अच्छा जी, क्वेश्चन। कराची के आर्टिस्ट उमर शरीफ और मोइन अख्तर का सिर्फ 2 या 3 बार जिक्र किया आपने। क्या कहना, नहीं, दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, खास तौर पे उमर भाई तो क्या बात, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। बेशक बेशक। इंडो पाक में उनके कैलिबर का कॉमेडियन वन मैन वो पैदा नहीं हुआ। ऐसा ही वो बहुत शानदार है। और मुझे अगेन बहुत अफसोस होता है, जिस तरह पीटीवी की एक तवील फहरिस्त है ना कंपोजर्स की, जो पिछले कई सालों से काम नहीं कर रहे। मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ उन्होंने सस्टेन की हैं, फिर एज भी एक मामला होता है और एक स्टेज पे आके एज भी एक ट्रेजेडी बन जाती है, बिल्कुल मेंटेनेंस का इशू होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उमर शरीफ एक महान कॉमिक जीनियस है। जहां तक ताल्लुक है मोइन अख्तर का, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, कॉमेडी कमाल की उन्होंने कर रखी है। लेकिन होता है कॉमेडी तख्लीक करना, बजला संजी फिल्मदी बात करना, टाइमिंग, इस बात से बेनियाज कि पूरी कायनात आपको देख रही है, ये उमर शरीफ जैसा बंदा अभी इस धरती ने पैदा करना है। सर वैसे दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं आप? मोइन अख्तर इज अ मच बिगर एक्टर। एक्टर अगर देखना, परफॉर्मर तो कमाल है ना। आप लूज टॉक देखें, उसकी एक एक डायमेंशन आपको हैरान कर देगी। लेकिन यहां बात हो रही है कॉमिक जीनियस होने की। मोइन अख्तर ने तो सीरियस रोल्स भी किए हुए, रुलाया भी हुआ है बड़ा। लेकिन भाईजान जो है ना, भाईजान की बात सुनकर मजा आ जाता है। उन्होंने हंसा हंसा के रुलाया हुआ है, हंसा हंसा के रुलाया हुआ है, रुलाया भी हुआ है प्रॉपर। लेकिन इस कदर शार्प विटेड आदमी, ये जो हमारे थिएट्रिकल्स हैं, ये भाई साहब जो सामने बैठे हैं या इनके जो सीनियर्स एक दो हैं, वो मसलन नासिर चिन्योटी, नासिर चिन्योटी भी टाइमिंग का बादशाह है। बजला संजी, जो बात हो रही है ठक करके बड़ा अच्छा जवाब, ये उमर भाई से बढ़कर किसी ने नहीं किया। चुनांचे दोनों का यॉनरा एक है, एवेन्यूज मुख्तलिफ है। सर जाली पीर के सेगमेंट को बहुत मिस किया जा रहा है, खासकर बब्बू एज इंस्पेक्टर जैदी। जाली पीर हम बड़ी जल्दी ला रहे हैं इंशाल्लाह। सर आप हमेशा बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, मगर लास्ट मेल बॉक्स में आपकी शर्ट बहुत खुली थी, इसकी क्या वजह है? लोग किस बारीक बीनी से आपको ऑब्जर्व करते हैं, चेक करें जरा। लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व होते हैं। अच्छा भैया, इसका जवाब ये है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो ये मुंतबिक होती है उस शख्स पे जिसने तोहफा वसूल किया हो। आपके किसी भाई बहन ने आपके लिए कुछ चीज़ भेजी हो, तो आप ये कह के वापस करने जी, ये मुझे चूंकि थोड़ी सी खुली है। तो टी शर्ट एक ऐसी चीज़ है जो खुली भी हो ना, गुजारा कर लेती है, टाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे पता है जिस शर्ट की आप बात कर रहे हैं, बल्कि प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा भी ज़रूर। मुझे उसका रंग बहुत पसंद आया था। हाँ जी, वो कलर, क्योंकि ये कलर आम तौर पे मुयस्सर ही नहीं होता। जी सर। और मैंने पहना और मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा लगा। लेकिन इसका जवाब यही है कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे दोस्त जिन्होंने भेजी वो सुन रहे होंगे, ठीक साइज की शर्ट भेजेंगे। क्योंकि ये नाहली मेरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी तो इस्तकामत देखिए ना कि मैंने फिर भी पहन कर दिखा दी उन्हें कि देखें जनाब मैंने पहनी थी। क्या करने, माशाल्लाह चढ़ावे 24 घंटे होंदे रहंदे, शर्टां आ रही हैं, ठीक है, पिस्तौलां आ रही हैं। तुम क्यों जल रहे हो इस कदर शिद्दत के साथ? मैं जल्दी था, मैं कह रहा हूँ तुसी कल्ले ही मंगा लेंदे हो, साडे मस्कीना वास्ते भी दो। ये जो परसों तरसों तुमने एक ढेर खाया था पूरा खोए का, वो क्या था? बहुत बोलो ना, कैसा था? मैं इतने दस बताओ बहुत अच्छा सी। तो वो चढ़ावे के तौर पे ही आया था। वही मैं कहने लगा था ना कि और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हाजी साहब जो गुजरांवाला से आए थे, वहां की ये सौगात लेकर आए थे और मैंने खुद खाने की बजाय निछावर कर दिया आप लोगों को। क्या बात है, सौदागर है मेरे सौदागर। मतलब कंट्रास्ट क्या है, ये चढ़ावा तलौर का भी चढ़ रहा है, ते पेंट भी आ रही है, तो नाल शर्ट आ रही है, तो नाल बर्फी। मतलब किस किस्म का ये कंट्रास्ट है सर? क्या मैंने तुम्हें तिलौर नहीं दी? जी मुझे दी। क्या मैंने तुम्हें मग नहीं दिए? क्या तीतर नहीं खिलाए? वो कैंसर पेशेंट है, हर चीज उसको मिल रही, क्या हुआ उसको? वो क्या भी मरे सर ये मरने से इतना को डरता है ना सर ये आदमी। जिस तरह से आप दरियाए सिंध का तज़किरा करते हैं, मेरा दिल करता है मैं इसमें छलांग लगा दूं, गो कि मुझे तैरना नहीं आता। वाह 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 वाह,
ए कम तो करो जनाब। या नहीं नहीं, ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा। मैंने दरिया सिंध में अब तक छलांग नहीं लगाई, हालांकि मुझे तैरना आता है और मैं दरियाओं में नहा चुका हूँ, जी जी ऐसा ही भाई, खास तौर पे दरिया झेलम में। लेकिन बात यह है कि आप मंजर कशी ऐसी कर देते। आप यूं कहें कि दरिया सिंध के किनारे जाने को दिल चाहता है, उसे देखने को, उसके पानी को पकड़ के उसे चूमने को दिल चाहता है। ए आज नवा फिक्रा छड़िया दरिया सिंध दे बारे, पानी को चूम नहीं करेगा। चूमने का। जिस तरह मिट्टी को नहीं चूमते, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह पानी को भी चूमते हैं अगर आपकी एक बिलोंगिंग हो जाए किसी से। भाई मैं पानी दी चुमी ले, मेरी चपेट बची, थल्ले एक बंदा नहाउण डिया सी। डॉक्टर सूफी साहब ने सख्त बुरा माना है जिस तरह आपने उनकी किट लगाई है, और उनकी बात बड़ी जेन्युइन है। वो कहते हैं कि मुझे इस पे एतराज़ नहीं कि बातें हुई और मेरे फ़न पे, मेरे काम पे 100 तरह की तनकीद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये जो कुत्ते वाला वाक़या था कि कुत्ते ने मुझे काटा, फिर मैंने उसके अगेंस्ट कंपनसेशन ली और बड़े एहतमाम से कटवाया, ज़ाहिर है कटवाया वाली बात तो एग्जेजरेशन थी जो मैं कहता चला जा रहा था, लेकिन वो इससे सरीहन इनकार करते हैं कि ऐसा वाक़या कोई था ही नहीं। मेरे ख़िलाफ़ ये जो एक माफिया है ना, जो सीरियस थिएटर नहीं होने देता, जी जी, जो थिएट्रिकल्स का या थिएट्रिकल प्रोड्यूसर्स का, ये उनकी मशहूर की बातें हैं। मुझे कहते हैं अफसोस इस बात पे हुआ कि मैं चूँकि मौजूद नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में आपने ये ठट्ठा किया। अगर मैं उस वक्त होता तो उसी वक्त जवाबन मैं बहुत कुछ कह सकता था, मैं अपनी सफाई पेश कर सकता था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और आपकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपका वर्जन आज दूंगा। सर अगर सूफी साहब को हमारी कोई बात बुरी लगी है तो माजरत। माजरत सर, लेकिन बात सच्ची है कि ड्रामा काफ़ी फजूल था जो हमने नहीं, किया। ड्रामा का फजूल होना तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सर देखें, इवन वो जो ड्रामा हमने चलाया था उसके बारे में भी नेगेटिव ओपिनियन, लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हम पे रहम किया जो नहीं चलाया क्योंकि इट वाज सच अ बोरिंग एंड पॉइंटलेस प्रोडक्शन। लेकिन उनका कहना है कि आप पूरा चलाएं ना। अब वो मुझे डेयर करते करते अपना काम निकाल रहे हैं कि मैं पूरा चला दूं। सवाल ये है कि मैं वो पूरे का पूरा आफ्ताबियां पे नहीं चलाऊंगा। भाई उन्होंने किसी ना रंगीले चैनल थी। हाँ सर बिल्कुल सही। नहीं, वो तो कहते हैं मुझे दे दो, हाँ जी मुझे दे दो, मैं चला लूंगा। नहीं, मैं खुद चलाऊंगा। पता है किस तरह? उसकी एक यूं ऐसे नहीं नहीं भैया, उसकी एक एकेडमिक हैसियत होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर ये होता तो ज्यादा बेहतर था। हम डिस्कस करेंगे, अगर ये ना ही होता तो क्या होता। भाई तो ये एक अलग बात है, लेकिन पहला स्टेप जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, ये मैं मजाक अपनी मिसाल जगह- ऐसी देने लगा हूं जिसपे आप बहुत सीख पाओगे, बहुत गर्मी खा जाएंगे वी शांताराम की। खुदा का वास्ता सर, बस काफी मैं है। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, सुन लिया करते हैं भाई एक लम्हे के लिए। सर, अब आज अगर आप परछाई देखेंगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आज अगर आप वारिस भी देखेंगे ना, या मेरे उस्ताद का काम झोंक सयाल देखेंगे, तो वो भी आपको इतना पुरलुत्फ नहीं लगेगा क्योंकि वक्त बदल गया है। तो पहला स्टेप, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर सूफी साहब को कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो सर जी जी, उन्हें बुरा मानना माजरत- है और मैं डॉक्टर साहब इनकी तरफ से, अपनी तरफ से माजरत खा हूं। लेकिन कुत्ते वाली स्टोरी ठीक थी वैसे। नहीं, कुत्ते वाली स्टोरी हम डिस्कस कर लेंगे उनके साथ। मैंने कहा ना आप आइए किसी दिन। आज उन्होंने एक्चुअली आना था। उन्होंने कुत्ता पै गया रस्ते। यार बब्बू प्लीज, लोकी तो ये भी कहणगे भी इस पिंड चो भी उन्हें 10,000 ले लिया। यार नहीं, बकबक नहीं करो। ये थिएटर पेंट जो आगे आता है वहाँ से लिए उन्होंने। मैंने ये महसूस किया है कि मुल्क आपने गलत, क्योंकि वो कनाडा नहीं गए थे, ये मुल्क ही गलत था। अमेरिका गए थे सर। वो बरतानिया गए थे। सर कुरान अर्ज पर कोई भी मुल्क हो, ठीक है, लेकिन कुत्ते का जिक्र है इस अलमनाक कहानी में। अच्छा, लेकिन इसका मजा तब आएगा जिस दिन वो बैठे हों। जी सर। नहीं है और अगर कुत्ते ने काटा है तो ये आपका राइट है कि आप कंपनसेशन लें। एग्जैक्टली। फिर माइंड क्यों कर रहे हैं इस बात नहीं नहीं, को? आपने जिस तरीके से किया था ना, खैर इस वक्त चूंकि वो नहीं है, जितना जरूरी था तज़किरा हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सवालों के जवाब की तरफ, ये क्योंकि जिस हाल च ड्रामा होया सी ना, तुहानू पता हो? यार उस ड्रामे के ऊपर तो मैं, अच्छा हो एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, बखुदा, जिस पर मुझे एहसास हुआ कि द डॉक्टर इज राइट। वो कहते हैं कि अब अच्छा जी नहीं करनी, मेरी बात गौर से सुननी है और टिचकर नहीं करनी। नहीं करते। पता क्यों? वो यहां बैठे नहीं हुए, डन सर।
ورنہ اگر مجھے وہ اختیار دے دیتے نا کہ میں ان پہ پورا اتروں تو وہ میں اترتا ہوں پورا. انہوں نے مجھے اختیار دیا نہیں, میں نے مانگا بھی نہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایسے نالائق ہیں اس حوالے سے کہ میں نے انہیں کاسٹ کیا, بڑے شان و شوکت سے کیا, اچھے طریقے سے کیا. آئی پیڈ دیم ریزنیبلی ویل, لیکن ایک دن بھی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی کہ اس کی اسکرپٹ نہیں 2 دن سر بعد میں کرنا یہ یہاں کہ پر اس کی اسکرپٹ ریڈنگ پہ آ جائیں اور اس کی ریہرسل پہ آ جائیں. وہ جو اس نے بات کی تھی نا کہ وہ ساتھ پڑھ رہا تھا بندہ, ساتھ آڈینس کے سامنے اسکرپٹ پڑھ رہا تھا, دیٹ واز اے پارٹ آف دا اسکرپٹ, کہ اس نے پڑھ کر سنانا تھا, چونکہ تمہیں کہانی کا پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے کہانی کا کبھی نہیں تھی پتا کیا آپ نے کتنے دن ریہرسل کی؟ سر 2 دن بلایا تھا, میں بھی 2 دن گیا ہوں, ببو رانا بھی 2 دن میری بات کا جواب بلایا نہیں تھا. ریہرسل کتنے دن کی؟ سر 2 دن کا کہا گیا آپ سیدھی طرح کہنا میں نے ریہرسل نہیں سر کی تھی ریہرسل, ڈرامہ ہی کچھ نہیں تھا. میں کیا بتاؤں نہیں, یہ بات غلط ہے. میں چونکہ جانتا ہوں آپ کو, خاص طور پہ آپ کو, بغیر پوری چیز دیکھ کے, بغیر پوری چیز پڑھے آپ اوپینین دینے والوں میں سے ہیں. کیونکہ آپ جیسے لوگ کہتے ہیں جی ہم ایک دانہ دیکھ کے دیکھ بتا دیتے ہیں. سر دیکھیں اب بتایا نہیں. ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا, لیکن میرے بھائی اگر آپ پڑھ کر یہ بات کرتے تو وہ سند تھی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کو بلائیں, جی سر, آمنے سامنے بات ہوگی, ایک اسپیشل میل باکس ان کے ساتھ کریں. جی کریں گے انشاءاللہ. سر ایک ریہرسل کی تھی اور اگلے دن شو تھا. میں اسی 2 دن گئے. آپ نے پورا اسکرپٹ پڑھا تھا؟ جی پورا اسکرپٹ. آپ کو کہانی کا پھر کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر اسکرپٹ پڑھنا واز اے پارٹ آف دا سٹوری؟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲੀ ਰਿਹਰਸਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ یہ وہ. اچھا یہ اس میں نہیں تھا. چلیں کیا صرف the best solution is کہ ڈاکٹر صاحب شوڈ بی ہے. چلیں جی یہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, ہم کوسچن کی طرف آ جائیں. ਉਹ ਹਾਲ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ. یار ببو رانا میری بات, ایک منٹ, ببو رانا صاحب ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ یار پلیز. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, اچھا ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਰੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ. کیوں, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ کس وجہ سے؟ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ. اور سارے جاندے ہوئے کہہ کے گئے کہ ڈاکٹر صاحب ہم انتظار کریں گے.